इस वक्त हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में हैं। वैसे तो यह बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी की ही कब्जा रहा है। वर्तमान विधायक जो अरुण यादव हैं वो 2010 में भी जीते थे, 15 में भी जीते थे और आज एक बार फिर मैदान में। हालांकि इस बार परिस्थितियाँ बदली हुई है। जिस तरीके से 2019 में जल प्रलय आया था और उसके बाद से लोगों की नाराज़गी बढ़ गई, लेकिन मैदान में लड़ाई दिलचस्प इसलिए है कि 24 उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं। एक तरफ कुम्हरार से बीजेपी की तरफ से अरुण कुमार सिन्हा हैं, तो आरजेडी की तरफ से डॉक्टर धर्मेंद्र हैं। फिलहाल कुछ लोग हैं, व्यवसायी हैं जो कंकड़बाग के हैं इस इलाके के, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार माहौल क्या है। क्या लगता है कि इस बार की लड़ाई कैसी है? इस बार की पूरी लड़ाई एनडीए के पक्ष में है, विकास के पक्ष में है और एनडीए ने हमेशा ही विकास के पक्ष की बात की है और इस बार एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और क्या लगता है कि इस बार किस तरह का माहौल है? इस बार माहौल मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ विकास का है और विकास की गति यहाँ स्वतः प्राप्त है। लोगों को पूरा विश्वास है कि ये एनडीए की सरकार जब डेवलप करेगी तो यहाँ विकास का एकदम बिगुल बजेगा। ये है फरमान। आपको क्या लगता है कि इस बार लड़ाई क्या है कुम्हरार की? एकदम देख रहे हैं, हर घर ऐसा एको वो घर नहीं है जिसका 10,000 से 2 लाख तक का घाटा नहीं हुआ है। और कहते हैं विकास, 30 साल में विकास नहीं था, अब कहाँ विकास? विकास का कोई मुद्दा नहीं है। एकदम महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और यहाँ भी महागठबंधन जीतने जा रहा है। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए की सरकार ही बनेगी और विकास हुआ है, विकास दिख रहा है, चारों तरफ विकास हुआ है, विकास हो रहा है और भी जो विकास का काम है वो तेज गति से आगे बढ़ेगा केंद्र में और बिहार में सब जगह। आपके जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, कई लोगों ने हमसे बात की, अभी कोई लोगों ने उनका चेहरा तक नहीं देखा है। क्या लगता है नए उम्मीदवार को देना महंगा पड़ सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, गलत है। ये लोग का विपक्षी का ये साजिश है और शिक्षित उम्मीदवार है। महागठबंधन 150 सीट से ऊपर ला रही है और चौथा महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है। हम जानना चाहें कि आप बताइए कि क्या इस बार के लग रही, ये कह रहे हैं कि महागठबंधन जीतेगा, क्या लग रहा है? नहीं, एनडीए की सरकार बन रही है। इस बार जो बारिश हुआ, कभी भी कहीं भी पानी जमा 3 से 4 घंटे में सब जगह पानी निकल चुका था, इसलिए एनडीए की सरकार कन्फर्म है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है आपको? इस वैश्विक महामारी में भी जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने आम जनमानस के साथ कार्य करने का जो प्रयास किया है, इससे तो मुझे यही लगता है कि पूरा युवा वर्ग, बिहार का युवा वर्ग एनडीए के साथ है और एनडीए का सरकार पुनः बनने वाला है। आपको क्या लगता है? हम व्यापारी वर्ग जो 15 साल जंगल राज देखे हैं और आम समाज वो कभी भी इस जंगल राज में को नहीं चाहेगा, वो एनडीए की सरकार ही चाहेगा। जो नीतीश जी ने सब चीज़ दिखाया है वो चीज़ हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। गुंडा, रंगदारी, हत्या वो भूल गए, कोई नहीं भूला है, ना हम लोग भूले। क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे? पूरे कोरोना कालखंड में एक सिंगल भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, एनडीए के ही कार्यकर्ता थे जो वितरण, लोगों को दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, बाकी कोई पहुंचाने का काम नहीं कर रहे थे। उस समय कहाँ महागठबंधन के लोग थे, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग कहाँ थे उस समय? बिल्कुल, हम बात करते हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि जब कोरोना वैश्विक महामारी फैली, बाढ़ आया, बीजेपी के कार्यकर्ता मुस्तैद थे, आप लोग कहाँ थे? बीजेपी के कार्यकर्ता कोई मुस्तैद नहीं थे। तो सच्चाई तो है, लिटरली खाली पप्पू जी नजर आए थे। ये लोग खाली बैनर लेके घूम रहे थे, कुछ किया कहाँ है। तो हर एक घर में कम से कम बाढ़ में 5 लाख रुपए का क्षति हुआ होगा और यहाँ पे ये लोग LIC FLIC जितना है सबका बाजार बना के निगम में बैठाए कि ये लोग सबको तो पैसा रिटर्न करेंगे और किसी को 8 आना भी नहीं मिला है। ये स्थिति है और यहाँ पे करीब 62 करोड़ का नाला बना, वो बढ़ के हो गया 100 करोड़ और उसके बाद पानी 10 दिन पूरा जनता ककड़वा का पानी में था। तो विकास सामने है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता जिन्होंने सुना कि यहाँ लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प है। 24 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसमें कई वैसे हैं जो नए चेहरे हैं। महागठबंधन ने एक नए चेहरे को उतारा है, वहीं एनडीए की तरफ से अरुण कुमार सिन्हा यहाँ से फिर से उम्मीदवार हैं। आज शाम यहाँ का चुनाव प्रचार थम जाएगा और अब देखना है कि 3 तारीख को जब वोटिंग होगी किसकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।